अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। रजबुल मुजरब का चांद, रजब का चांद जो है, मुबारक हो आपको। रब पाक आसानियाँ रखे इस बाबरकत महीने के हवाले से। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपका यौम विलादत और उर्स मुबारक इस महीने में मनाया जाता है बड़े जोश व खरोश से। और अजमेर शरीफ में आपको पता है लोगों की जो जौक दर दौड़ जाना, और पाकिस्तान में इसको किस अकीदत से मनाया जाता है, ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। और बिलाखिर ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में कायम होने वाले इलेक्शन कमीशन, ये मैंने ट्वीट किया था, बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। निगरान वजीर आला तैनात हो गया। मैं कोई मजीद बातें करूं, मैं बाद में बातें करूंगा, ये तो मैं आपको पता है, मैंने मेरे प्रोग्राम देख लीजिएगा, मैंने वक्त से पहले आप सब लोगों को ये मैंने बता दिया था। और मैंने एक और ट्वीट किया, मैंने लिखा है, मेरी 19 जनवरी की पेशन गोई सच साबित और निगरान वज़ीर आला मुकर्रर, इस तकर्री से बचने का नुस्खा भी बता दिया था। अच्छा, मैंने क्या कहा था वो आप जरा खुद सुन लीजिएगा। वो अब यासिर राणा यासिर ने लिखा था, निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल हो चुका है। वफाकी हुकूमत का फरमाबरदार इलेक्शन कमीशन ये काम पहले ही कर चुका है। पीटीआई निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला इलेक्शन कमीशन जाने से रोक सकती है। और ये मैंने जो बात कही उन्होंने ट्वीट किया, और जो लिखा है वो जरा आप सुन लीजिएगा। जो बात मैंने वहाँ कही है, ये बड़ी अहम बात है जो मैंने वहाँ उस दिन 19 जनवरी को, मैं एग्जैक्ट टाइम ही बता देता हूँ जिस वक्त उन्होंने अपलोड किया। मैंने तो गुफ्तगू कर दी थी दोपहर के किसी लम्हे, लेकिन यार 8:33 पे अपलोड की राणा यासिफ ने, और बहुत से लोगों ने देखा इस बात को। जरा सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली है और वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल कर लिया हुआ है। ये मैं वक्त से पहले बता रहा हूं आपको, और मुझे वो नाम पता है। अब देखना है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाइयों को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इसमें क्या तरीकाकार इख्तियार करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और ये मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ में मत जाने दीजिएगा। अभी तक देखें वो बड़ी चालाकी से खेल रहे हैं। 2 नाम दे दिए हैं हमजा शरीफ ने, अपोजिशन लीडर ने, और 17 जनवरी को दी है। 3 दिनों के अंदर अंदर कमेटी बननी है और नाम फाइनल होने हैं। जब 3 दिन गुजर जाएंगे, गवर्नर ये दोनों नाम भेज देगा, उन्हीं के नाम भेज देगा। मेरी तलाक मेरे नजरिए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक 2 नाम नहीं दिए हैं जो आइन के आर्टिकल 224A सब आर्टिकल 2 के तहत आने हैं। 2 नाम वो और 2 नाम ये। अक्लमंदों के लिए इशारिया है, आप ना भी चाहे नाम दे, वो इन दोनों नामों में से एक नाम ऐसा फाइनल कर ले, और मुझे पता है कि इलेक्शन कमीशन ने कौन सा किया, और वो आप पहले ही ना एग्री हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकलमंदी का इशारा यही है कि आपको उनमें से एक ऐसी सेफ गेम खेलनी है कि जो इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, उसको नेगेट करें और नाम वही ले आए जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करा सके। जी, आपने सुन लिया। और इससे पहले मैंने जरा शरारतन 2 ट्वीट किए थे। वो 2 ट्वीट भी बड़े अहम है। निगरान वज़ीर आला के चारों नाम इलेक्शन कमीशन रोक सकता, रद्द कर सकता, और इलेक्शन कमीशन को आइन के आर्टिकल 254, 224 और 218 को मद्देनजर रखते हुए नए 4 नाम मांग सकता है। कमेटी मेंबरान के एतराज़ात जो स्पीकर पंजाब साहब ने भिजवाए, उन पर फैसला करते हुए मुतवक्को हुक्म ये हो सकता है। एतराज़ात को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन नए नाम भी तजवीज़ कर सकता है, और हो सकता है ये मामला आला अदालतों में तशरीह के लिए जाए। अदालतें कल भी अहम थी और आज भी अहम है, ये मैंने लिखा। और मैंने फिर एक और बड़ा अहम ट्वीट किया था, इलेक्शन कमीशन के पास एक अच्छा मौका है कि जानबदारी का बोझ खत्म कर दे। मेरिट पर देखा जाए तो पीटीआई के नामों में से एक का नाम निगरान वज़ीर आला के लिए फाइनल कर दे, वरना ऑपरेशन रजीम चेंज और जानबदारी के बोझ तले दबा रहेगा। ये मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहा हूं। बड़ा मुझे पैगाम भिजवाया गया, नहीं आप इलेक्शन का किरदार आप सब लोगों के सामने, वो बार बार अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको क्या दोहराऊं या मैं क्या कहूं, लेकिन ये सारी चीजें तो रिकॉर्ड पे हैं। और इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से बाकायदा एहतजाज का प्रोग्राम बना लिया उन्होंने। ये एहतजाज आज से सड़कों के ऊपर भी, और इसको चैलेंज भी किया जाएगा, ये ऐलान किया है। अब ये नतीजा क्या होता है बोला था, लेकिन एक जजमेंट बड़ी अहम है। ये नैब वर्सेस हनीफ हैदर है 2016 SCMR 2000 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ एक्यूज्ड सिविल सर्वेंट एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ वॉलंटरी रिटर्न
he could not hold any public office either in federal or provincial government or any state organization. हमारे दोस्त हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके अपने हाथ की ये वॉलंटरी रिटर्न है जो उन्होंने आर स्टील के केस में पेश की थी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सी बातें और मैंने कही हैं। और निगरान वज़ीर आला पंजाब में तैनाती सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को जो मैं जिक्र कर रहा हूँ चैलेंज हो जाएगी और उम्मीद है दोस्त जजेस केस नहीं सुनेंगे। और फिर मैंने वो कुछ और ट्वीट किए हैं जो पुराने तारीखी तौर पर इससे रिलेट करते हैं। और यहाँ वंस अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस वॉलंटरी टू ऑफर टू रिटर्न द अमाउंट he has pocketed or gained through illegal means prima facie cannot hold any government public office. ये public office का लफ्ज है, as the very act of his offering the voluntary return falls within the definition of misconduct under the service law and calls for initial disciplinary action against the accused person. The report filed by the NAB authorities that hundreds of employees, civil servants and others who have voluntarily returned the money in term of section 24A are still enjoying their office without being exposed to any departmental proceeding which has further manipulated the corruption in the country. ये वो बातें थी जो सारी बताई गई थी। मैंने एक और बात भी साथ कही थी, मुझे दोस्त ने वहाँ बताया कि नासिर भट्ट जो है वो पाकिस्तान आ चुका है। ऑपरेशन नजीम चेंज के नतीजे में ये सारा तो आपको मुतवक्को होना ही है। और मैंने एक और भी अहम ट्वीट किया था। अच्छा, ये मैं ट्वीटें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने आज के दिन में जो मेरी परसेप्शन थी, जो मेरा अंदाज़ा था, जो बातें मैं जो कहना चाहता था बजाय ये, तो मैंने लिखते हुए ये भी लिख दिया कि निगरान हुकूमत आने से पहले ही नासिर भट्ट लंदन से पाकिस्तान पहुँच गया। जी मैंने लिखा है। और मैं जिक्र करते हुए ये भी जिक्र कर दिया कि बहुत से हाज़िर जज अच्छे दोस्त हैं मगर किसके, ये भी मैंने जिक्र किया। अमेरिका के दौरे और वो भी रिकॉर्ड दौरे, इलेक्शन कमीशन को मत परेशान करें। और एक जगह मैंने ये भी जिक्र किया इलेक्शन कमीशन वाकई ज़हन भी इस्तेमाल करता है, डेलिब्रेशन का उर्दू तर्जुमा। लेकिन दोस्त हमारे अशफाक है, उन्होंने जिक्र किया कि ये उन्होंने भी खबर दी थी 18 जनवरी को, तो मैंने उसके ऊपर लिखा कि मैच फिक्स था। ठीक है ना जी, ये वो रिकॉर्ड पे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने अपने जानबदार होने पर मोहर सब्त कर दी। ये वो सारे बातें हैं कि मैंने जो साथ साथ आपके सामने रखी। और मैंने वो जो सुबह की मैंने बातें की है वो मैं ऑलरेडी आपके सामने पढ़ चुका हूँ। और वो मकसद आपका सिर्फ इतना ही बताने के लिए कि ये हालात और वाक़यात क्या हैं और क्या वाकई ये चीज़ें आगे की तरफ जा सकती हैं। और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक नेक नीति के साथ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना था। और सबसे जो अहम ट्वीट है मेरी वो निगरान, देखना ये मेरी ये तकरीबन ना ये गुजरे हुए कल की है और बड़ी अहम ट्वीट है ये वाली मेरी। मैं बैकग्राउंड पे भी लगाऊँ चाहूँगा अगर लग जाए और आ भी जाए। मर्जी का निगरान वज़ीर आला नवाज शरीफ को बाहिफाजत पाकिस्तान में पंजाब के अंदर लाने में तयशुदा किरदार अदा करेगा। कहा जा रहा है कि सजा याफ्ता और इख्तियारी होने के बावजूद जेल नहीं जाना पड़ेगा और मुश्तरी होशियार बाश। ये मैंने भी ट्वीट जो है वो कर दी थी। और आप यहाँ से समझ सकते हैं जो मेरा ये हालात और वाक़यात है। दूसरी जो बड़ी ज़बरदस्त बात है, मैंने इमरान रियाज के साथ प्रोग्राम में कुछ बातें मैंने कही हैं। मिसाल के तौर पर इसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से शौकत खानम के बारे में जो घड़िया कैंपेन चल रही थी, मैंने भी मैसेजेस भेज कर वहाँ 7 अपना ना जी बाकायदा वहाँ कोशिश की कि आप लोगों को बाकायदा उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें पैसों की अदायगी के कॉन्टेक्स्ट में भी, और बड़ी वजाहत के साथ भी ये कि ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएं और आप इसको समझ सकें कि मदद कैसे करनी है जी। मैंने जो बातें की हैं इमरान रियाज के साथ, ज़रा वो देख लीजिएगा। अजहर सिद्दीक साहब, आप फरमाइए कि ये बार बार एक इदारे के ऊपर अटैक कर देना और उस इदारे के ऊपर अटैक करना जो इदारा लोगों का इलाज करता है और फ्री इलाज करता है। यानी अब एक कैंपेन चली है पाकिस्तान में कि 7770 के ऊपर आप मैसेज करें और शौकत खानम को डोनेट करें। तो जितनी देर में आप जवाब दे रहे हैं मैं ये मैसेज मजीद कर रहा हूं ताकि, और आपको दिखा भी देता हूं, ये देखें ये मैसेजेस हम कर रहे हैं और बाकी पाकिस्तान के लोग भी कर रहे हैं
तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर जवाब हो नहीं सकता कि आप मजीद डोनेट करें ताकि ज्यादा लोगों का इलाज हो। जी अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अब मैं कानून का तालिब इल्म ही हूँ और डेफिनेटली सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मुझसे ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ या प्रो बोनो पब्लिको को कौन समझता है। पूरी दुनिया का कानून अगर उठाकर देख लें, जो ट्रस्ट का पैसा है, जब आपके पास वाफर पैसा है तो आप बजाय वहाँ पड़े रहने के, मिसाल के तौर पर वही ट्रस्ट का पैसा किसी बैंक में पड़ा रहे और बैंक से प्रॉफिट आता रहे आपको, वो तो अस्पताल के लिए इस्तेमाल नहीं है, वाफर पैसा है ना। और ये पूरी दुनिया में इस तरह के फंड भी बनते हैं और इस तरह के ट्रस्ट भी बनते हैं और ये ट्रस्ट का पैसा इस तरह। मैं ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने दे देता हूँ। हमने डैम के लिए पैसा इकट्ठा किया। अब डैम में तो पैसा नहीं लगा, वो वाला पैसा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बाकायदा एक बैंक में पड़ा है और बैंक से अब तक प्रॉफिट आकर कोई तकरीबन 6 अरब के करीब प्रॉफिट आ चुका है उसका। अगर वो खाली वहीं पड़ा रहता तो वो तो वहीं का वहीं स्टैटिक हो जाना। जिस तेजी से इस मुल्क की इकॉनमी तबाह हो रही है, आपका डॉलर यानी अगर आज से 15 साल पहले चले जाएं 60 रुपए में था, आज आप तकरीबन 230 पे डॉलर, वो भी नहीं मिल रहा। अगर आप सोच के देखें तो आपके पैसे की वैल्यू क्या बन चुकी है। इसके अलावा मैं नहीं ये कहना चाहता, मैं कई ऐसे इदारे जानता हूँ, यानी हमारी बारों को पैसा मिलता है, आपकी जर्नल एसोसिएशन को पैसा मिलता है, इसी तरह कई हमारे यहाँ मोतबर इदारे हैं, मोतबर इदारों को पैसा मिलता है और वो यानी लोगों की फलाह बहबूद के हवाले से कई प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। भाई वो तो फलाह बहबूद के लिए मिला है, फलाह बहबूद में जाकर इस्तेमाल करें, वो क्यों पैसा आपने किसी कारोबार में लगाया है। तो ये इस स्टेज के ऊपर जो है ना, ये तकलीफ और दिक्कत है। और मेरा ख्याल है जहाँ तक हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट को उठना चाहिए। और ये बड़ा क्लियर कट सिर्फ ये डेफेमेशन का केस है, ये हद के इज्जत का केस है उस पब्लिक इदारे के खिलाफ कि जो एक यानी पब्लिक से मुराद है अवामी इदारे के खिलाफ जो एक काम कर रहा है। कंट्रीब्यूशन बता दें आप। तभी इन दिनों हम ना हॉस्पिटल, यानी ये तो तरह कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हम पब्लिक इंटरेस्ट में हॉस्पिटल्स की सहूलियात के हवाले से आप सेक्रेटरी हेल्थ, दोनों सेक्रेटरी आए होते हैं स्पेशलाइज, और जस्टिस शाहिद करीम की कोर्ट में रोना आता है कि जो हालात क्या हैं इस वक्त अस्पतालों की ना गुफ्ताब है, यानी अरबों रुपए का बजट है, वो बजट भी सही ये अदर सिद्दीक साहब जरा मैं दिखा भी दूं, मैंने 15 दफा मैसेज अभी किया है थैंक्स शौकत खानम लिखकर। अच्छा, क्योंकि शौकत खानम बहुत इलाज कर रहा है, तो ये मैं भी करता रहूंगा। और मेरी गुजारिश है जब तक आप ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, हमारी इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, इससे बेहतर कोई और जवाब नहीं हो सकता। आप सब लोग शौकत खानम का शुक्रिया अदा कीजिए और थैंक्स शौकत खानम कहकर आप इसको फंड करें ताकि मुखालिफिन जो हमेशा इसके ऊपर कीचड़ उछालते हैं उनके मुंह बंद हो जाएं। जी अदर सिद्दीक साहब मुकम्मल करें फिर बात आगे। मैं अभी ना मैं हूँ, मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, मेरी मिसेज है, और मेरा ख्याल है अब तक कोई तकरीबन 300 या 400 दफ़ा तो चला गया होगा मैसेज, हर लम्हे हर सेकंड पे। ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे, बाखुदा याद रखिएगा, ये एक अमानत है हमारे ऊपर, ये हम पे कर्ज है इस बात का जो हमने उतारना है। और ये तकलीफ इस बात की होती है कि यानी ये लोग कौन उंगलियां उठा रहे हैं। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है, ये भी एक इत्तेफाक है, ट्रस्ट अस्पताल चलाते हैं, बड़ी मज़ेदार बात है। ज़रा इनके टैक्स के अकाउंट उठाकर देखिएगा कि उस अस्पताल का मकसद क्या है। अच्छा, उसके साथ इन्होंने एक बना लिया हुआ है वो अपना ना टीचिंग हॉस्पिटल भी। ज़रा वहाँ जाकर देखें कि लूट मार क्या होती है उस इत्तेफाक अस्पताल के अंदर। मैंने तो तजर्बा किया हुआ है ना, मुझे तकलीफ, यानी इनको अरबों रुपए का पैसा इन लोगों के पास, और ये वो कारोबार में अपना एक क्या करते हैं कि ट्रस्ट बनाकर वहाँ एग्जम्पशंस लेते हैं। जिस दिन खुली ना ये बात, अब ये छेड़ दी है ना, जिस दिन ये बात खुली तो आप परेशान हो जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया हुआ है उसका मकसद खिदमत नहीं है, वो सटर एग्जम्पशंस लेनी है। जी, आपने शौकत खानम के बारे में भी घटिया कैंपेन देख ली, मेरी वजाहत भी देख ली कि अगर पैसा लगाया है मुनाफा बख्श का मामले में तो ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, और ये पुराना मामला है सारा, तो ये वाला भी नाकाम हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके हवारी बेनकाब हो गए कि इसके पीछे जो एजेंडा था वो एजेंडा भी बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गया कि आप बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे उतनी इज्जत मिलेगी। और रिकॉर्ड तादाद में लोगों ने शौकत खान में फिर पैसे भिजवाए। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।